ऑल ओवर वर्ल्ड हैमस्ट्रिंग टेंडन एसीएल सर्जरी के लिए कोई ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि 2-3 रीज़न है। हैमस्ट्रिंग या 2 पतले पतले निकलते हैं, तो पतले होते हैं इसीलिए उसको कई बार 4 बार फोल्ड करा देता है। इतने फोल्ड करने के बाद भी नॉर्मल लोगों में 7 से 8 का डायमीटर सदा मिलते हैं, और फीमेल्स में हो तो 6 का डायमीटर ही मिलता है। आप अगर एनाटॉमी देखोगे तो एसीएल का काम है इस हड्डी को आगे जाने से रोकना, हैमस्ट्रिंग का काम है इसको आगे जाने से रोकना। सो एसीएल और हैमस्ट्रिंग एक जैसा काम करते हैं हमारी नी के अंदर, क्वाड्रिसेप्स अपोजिट काम करते हैं। सो अगर मैं आइडियल सिचुएशन की बात करूं तो सर्जरी के बाद मैंने एसीएल नया बना दिया, सो मुझे नी के मैकेनिक्स ऐसे चाहिए कि नी आगे नहीं जाए, आगे जाएगी बार बार तो मेरा सर्जरी फेल होने के चांस है ना। सो आई वांट के जो मेरी मसल्स है जो इस नी को आगे ले जाती है वो वीक हो इनिशियल डेज में। बात जो सारी स्ट्रॉन्ग थी भाई, इनिशियल डेज में ये मसल वीक हो, और जो हैमस्ट्रिंग है वो स्ट्रॉन्ग रहे। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैमस्ट्रिंग रहेगी उतना ज्यादा मेरा सर्जरी का रिजल्ट सक्सेसफुल हो जाएगा, कि हैमस्ट्रिंग मेरे एसीएल को बचाती है। एसीएल नया बन गया, वो कच्चा है, हैमस्ट्रिंग निकल गई, बेचारा नहीं आगे आगे भागा जा रहा है क्वाड्रिसेप एक्टिविटी से। सो हमारे बायोलॉजी भी फेवर करती है क्वाड्रिसेप्स को। दूसरा, अगर मैं क्वाड्रिसेप्स का टेंडन देखूं, बहुत मोटा और एक ही निकलता है हमारे पास है ना। क्वाड्रिसेप्स टेंडन के हार्वेस्टर को बोलते हैं क्वाड प्रो। ये क्वाड प्रो है, छोटे से इंसिजन। अब देखो एक ही मोटा निकल रहा है, 4-5 पतले पतले धागे नहीं निकल रहे कि मेरे को डबल ट्रिपल करना पड़े, और मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि कौन से साइज का निकालना है। कई तरह के आते हैं, 8, 9, 10, 11। सो मैं डिसाइड कर सकता हूँ पेशेंट की नी के हिसाब से। जैसे आप दोनों में 10 का अच्छा रहेगा, आपसे भी लंबा 6 फीट के ऊपर चला जाएगा तो बच्चा रहेगा, उसमें 11 का अच्छा रहेगा। दूसरा, इसके फिक्स करने की जो बटन है वो भी बड़े एडवांस है, फाइबर टेक टाइट रूप आता है, काफी एडवांस बटन है। ऑल ओवर वर्ल्ड अब सारे एथलीट का क्वाड्रिसेप्स या तो पटेला टेंडन या क्वाड्रिसेप्स टेंडन, हैमस्ट्रिंग तो नहीं होता है। लोग क्वाड्रिसेप्स क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि इतना बड़ा चीरा लगाना पड़ता है। तो ओपन सर्जरी आती है तो आधे लोग मानते नहीं है पेशेंट के, यार मैं तो आर्थ्रोस्कोपी कराने गया था, मेरा बड़ा क्यों कर रहे हो? डॉक्टर को मालूम है कि ये ज्यादा मजबूत टेंडन है, पर इस टेंडन को निकालने के लिए इतना बड़ा इंसिजन का, तो मैं पेशेंट को बताऊंगा तो पेशेंट मुझसे सर्जरी नहीं कराएगा तो वो लॉस करेगा पेशेंट, तो बोलता है बताओ मत यार, हैमस्ट्रिंग का ही बना। बस व्हेन वी यूज क्वाड्रिसेप्स विद क्वाड प्रो, छोटे से इंसिजन से आता है। अभी टेंडन जो निकाला है आपने देखा होगा, क्वाड्रिसेप्स का पूरा लॉस नहीं हो रहा है, बीच में से स्लिप निकाली, बाकी टाँके मार दिए, और ये ज्यादा मजबूत निकलता है एक सिंगली। अब ये चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ये सच है झूठ है, ये कैसे मालूम पड़ता है? ये मालूम पड़ता है भाई स्टडीज से। सो ऑल ओवर वर्ल्ड की स्टडीज देखें, सो ये 17-18 ये अलग अलग डॉक्टर्स ने स्टडीज कर रखी है। सो बेनिफिट ऑफ, अगर हैमस्ट्रिंग, ऑटोग्राफ्ट और क्वाड्रिसेप्स की बेनिफिट की बात करूं, सो एक्टिविटी फास्टर हम अचीव कर सकते हैं क्वाड्रिसेप्स से, लोअर लाइकलीहुड ऑफ रिवीजन सर्जरीज। रिवीजन सर्जरी वाकई में लोअर है। हैमस्ट्रिंग टेंडन और क्वाड्रिसेप टेंडन कंपेयर करा जाए तो फेलियर की चांसेस डेफिनेटली ज्यादा है, ये एवरीवेयर इन द वर्ल्ड प्रूव हो चुका है। और पटेला से भी मच मोर स्ट्रॉन्गर है, तो पटेला टेंडन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग से तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये इससे करेंगे तो रिवीजन रेट लो है, मतलब वापस रीटियर के चांसेस सिग्निफिकेंटली लेस, ये लंबा नहीं हो सकता। पटेला टेंडन यूज करते हैं तो एक तो ओपन सर्जरी आती है, और दूसरा एंटीरियर नी पेन रहता है जो रनिंग वनिंग में दिक्कत है। तो आइडियली सबसे अच्छा ग्राफ्ट यही है। बस ये बाकी लोग इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि इसके फिक्सेशन के डिवाइस थोड़े एक्सपेंसिव है, तो हर डॉक्टर की प्रैक्टिस अलग होती है, कोई किसी रेंज में प्राइस में करता है, कोई किसी में करता है। दूसरा, इसमें बहुत सारे लोगों को क्वाड प्रो नहीं है तो उनको निकालने में दिक्कत। अब जो बटन ऊपर लगाना था वो बटन ऊपर लगा दिया, बस इसमें हमने बटन की क्वालिटी बदल दी है, फाइबर टेक बटन। नीचे इस गए, नीचे ही बटन। जैसे ही मैंने नीचे बटन लगाया तो 2-3 चीजों का फायदा मिल गया। पहला फायदा मुझे ये मिला कि जो इतना बड़ा छेद हो रहा था इसका वो छोटा सा रह गया, फ्लिप कटर यूज हो गया। तो फ्लिप कटर जाता है तो मुझे दर्द नहीं होता, जब दर्द नहीं होगा तो मैं कंफर्टेबल रहूंगा सर। दूसरा, बटन लगाने से बैंडिंग पहले दिन से आई, तो जहाँ यहाँ बैंडिंग 1.5 महीने में धीरे धीरे क्या थी, यहाँ पहले दिन से बैंडिंग आई, बटन तो पीछे नहीं जाता। तो जैसे ही मैंने एक बटन, एक स्क्रू की जगह 2 बटन लगा लिए, मेरी बैंडिंग पहले आ गई, मेरी बोन कम कटी फ्लिप कटर से, और मुझे पेन नहीं। तो प्रॉब्लम तो यही है ना, ये 6 वीक्स लगाएगा चिपकने में। तो जो बाहर जो ब्रेस लग रहा था, अब वो ब्रेस अंदर ही लगा। अभी जब अंदर ही ब्रेस बन गया तो मुझे बाहर ब्रेस पहनने की जरूरत नहीं है। बैंडिंग मेरी पैर दिन से आ गई, तो मैं पैर दिन से पूरा वजन देके बिना ब्रेस के चल सकता हूँ। अगर मेनिस्कस या कोई और लिगामेंट रिपेयर या रिकंस्ट्रक्ट नहीं हुआ तो आइसोलेटेड एसीएल की बात 15 डेज में नॉर्मल रहता हूँ, घर पे काम पे चलाता हूँ, पेन हो नहीं रहा। जो बाहर जो प्रोटेक्शन था वो मैं अंदर दे दिया, सीधी बात है। तो ये प्रोटेक्शन कैसे काम करता है? इंटरनल ब्रेस बहुत जगह यूज होता है। सेकेंडरी जो इंजरी होती है सर्जरी के बाद 6 महीने तक, वो आपके लिगामेंट को डैमेज कर सकती है, इंटरनल ब्रेस उसको बचाएगा। सो इंटरनल ब्रेस हमारे वर्ल्ड के अंदर सिग्निफिकेंट रिडक्शन लेकर आया है इन टर्म्स ऑफ री इंजरी। 88% रिडक्शन है अगर आपने अंदर ब्रेस लगा रखा है, क्योंकि आपकी मसल्स ज्यादा मजबूत रहती है। पहले दिन से एक्सरसाइज चालू हो गई, तो मसल भी प्रोटेक्ट कर रही है, ब्रेस भी कर रहा है। आदमी गिर तो जाता ही है बेटा, 6 महीने बचता है, मुश्किल है, गिरोगे तो ये बचा ले। अब ऑल ओवर वर्ल्ड स्टडी रूल्स बन गए हैं बहुत सारे। तो मिलान में इनका पहला कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो ऑल ओवर वर्ल्ड के डॉक्टर अब यही करते हैं, क्योंकि री इंजरी के चांसेस वाकई बहुत हाई होते हैं, और कोई नहीं चाहता कि आदमी परेशान रहे 6-6 महीने तक। लाइफ वैसे ही शॉर्ट है जी, आपको साल भर बाद गेम में उतारूं तो आप सर्जरी ना कराओ,
तो वाई वांट टू वेट फॉर सच ए लॉन्ग देन व्हेन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड ये सब लोग आईबी कर रहे हैं, अब पूरी दुनिया आईबी कर रही है भाई। वही अब इंडिया में चीजें आने में बहुत टाइम लगता है, जो हमसे सीनियर्स हैं वो सीखना चाहते नहीं, क्या करें उसका। टीचर है, अभी मुझे कोई नई चीज सिखाओगे, हो सकता है मेरा एपिटाइट खत्म हो चुका है, अभी इतने साल हो गए प्रैक्टिस को, चल रहा है काम, मैं वापस ना स्टूडेंट बन जाऊंगा। कुछ लोग सीख लेते हैं, तो मेरे से जो जूनियर्स हैं वो सब ये कर रहे हैं, मेरे से जो सीनियर हैं वो कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। स्टेप 1, आप अपनी एमआरआई रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी एमआरआई रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में एसीएल के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा, आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के एसीएल विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी एमआरआई रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।